मानदेय से क्या अभिप्राय है? मानदेय को अंग्रेजी में बोलते हैं हम ऑनरेरियम। ये ऑनरेरियम क्या है? मान से जुड़ा हुआ है। मान सम्मान किसको दिया जाता है? नॉर्मली उन लोगों को दिया जाता है कि कई लोग ऐसे हैं जो, जैसे मान लो कि आप एक रिटायर्ड कर्मचारी हो या आप कुछ और कहीं पे पोस्टेड हो, और आपको बुला के बोला जाता है कि राजस्थान के बजट में आपकी विशेष ज्ञान की ज़रूरत है, 2 दिन के लिए मदद कर दो। वहाँ पे जाके आप कुछ काम कर आए, उस काम के बदले में कोई सैलरी नहीं होती, लेकिन आपके मान सम्मान में आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दिया जाता है, वो आपका मानदेय या ऑनरेरियम कहलाता है। तो इसका सही आंसर व्यक्तिगत वेतन होगा नहीं। परिकल्पित वेतन को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग, ये पर्सनल से पे हो गया, ये एज्यूम्ड पे हो गया। विशेष वेतन स्पेशल पे गलत जवाब है। सही जवाब होगा राज्य कर्मचारी को सामयिक अथवा कभी कभार की प्रकृति के एक्स्ट्रा काम करने के लिए जो पैसा दिया जाता है, वो हमारे लिए कहलाता है बेसिकली मानदेय। और ये आवर्तक नहीं होता, मतलब बार बार हो या बार बार नहीं हो, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सेवा नियम खंड 1 के किस नियम में प्रथम नियुक्ति के समय आयु परिभाषित है? इसका मतलब क्या है? देखो, सरकारी नौकरी में आयु बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आयु के आधार पे आपका रिटायरमेंट डिसाइड होगा। आप 32 साल में ज्वाइन करोगे तो 18 साल में, 32 साल की उम्र में ज्वाइन करोगे तो 28 साल में रिटायर हो जाओगे। आप ज्वाइन 40 साल की उम्र में करोगे तो 20 साल में रिटायर हो जाओगे। तो आयु क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसलिए हमारा जो ये कानून है, इस कानून में पहले से ये लिख दिया गया कि ज्वाइनिंग के टाइम आपकी आयु कितनी मानेंगे। आजकल तो क्या होता है कि 10वीं की मार्कशीट वगैरह होती है, वहां से देख लेते हैं। पहले मार्कशीट्स वगैरह नहीं होती थी, तो उन सब में ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता था। एक बार सर्विस बुक में लिख दिया गया तो आयु कंफर्म हो जाती थी। तो सही जवाब होगा इसका नियम 8A। तो नियम 8A में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा नियम का नियम 9 निम्न में से किससे निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए, राजस्थान सर्विस रूल में जो रूल नंबर 9 है, उसका संबंध किससे है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद होगा तभी इसका जवाब कर पाएंगे। नाम में परिवर्तन से संबंधित ये है नहीं। पहली ज्वाइनिंग पे हर आदमी को मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना पड़ता है। तो ये उसका प्रावधान नियम संख्या 9 में है। जन्म तिथि भी नहीं है और पदाधिकार भी नहीं है। सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 हमसे पूछता है कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अगर आपको बनवाना हो, तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से मुक्त किए जाने वाले राज्य कर्मचारी कौन कौन है? तो देखो, धारा संख्या क्वेश्चन संख्या 124 पूछ रहा है कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ता। तो पहली बात, ये बड़ा सिंपल है। जो आदमी एकदम फ्रेशर ज्वाइन करता है उसको तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना ही है। लेकिन उच्च सेवा का एक राज्य कर्मचारी जो 3 माह से कम अवधि के लिए अस्थायी रूप से रिक्त पद पर नियुक्त किया गया हो, तो जो टेम्परेरी पोस्टिंग है वो भी 3 महीने से कम है, उसको नहीं देना पड़ता। उसके बाद में प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से जो लोग चयनित हुए हैं और परीक्षा का पार्ट था मेडिकल होना, अगर परीक्षा में मेडिकल हो गया तो उनको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। इन 2 को तो जरूरत नहीं है। तीसरा है, वो व्यक्ति जो सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद ज्वाइन किया हो। इसका मतलब एक आदमी का रिटायरमेंट हुआ 60 साल की उम्र में और बिना गैप के उसी टाइम अगले दिन से उसको वापस नियुक्त करा लिया, तो उसको भी जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर मान लो कि वो 6 महीने बाद आएगा, गैप दे के आएगा, तो उसको जरूरत पड़ेगी। तो जो सही जवाब होगा वो होगा ये सभी, किसी को आवश्यकता इनमें से नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 कहता है कि पदाधिकार के मौलिक सिद्धांत क्या है? व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लियन? पदाधिकार अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 में, 101 में हमने पढ़ा, एक ही समय में एक स्थायी रूप से रिक्त पद पर 2 या 2 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति स्थायी रूप से नहीं की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई पद स्थायी है तो उस पर एक से ज्यादा व्यक्ति स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकते, एक बार में एक ही नियुक्त होगा, और जो पहले नियुक्त हो गया उसका उसके ऊपर पदाधिकार बन जाएगा, लियन बन जाएगा। दूसरा, एक कर्मचारी किसी एक ऐसे पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता जिस पद पर किसी अन्य व्यक्ति का पदाधिकार है। ये भी ठीक है। एक पोस्ट पे पहले मेरा पदाधिकार है, मैं वहां पे नियुक्त किया जा चुका हूं, जब तक मैं वहां से पदाधिकार समाप्त नहीं करता, मैं हट नहीं जाता, तब तक दूसरे को नियुक्त नहीं किया जा सकता। तीसरा, एक कर्मचारी एक ही समय में 2 या 2 से अधिक स्थायी पदों पर एक साथ स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये भी ठीक है। ना तो एक पद पे 2 लोगों को नियुक्त किया जा सकता है, ना ही एक व्यक्ति को 2 पोस्ट पे नियुक्त किया जा सकता है। तो ये भी ठीक है। तो सही आंसर होगा हमारा ये सभी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जल्दी ही हम लोग मिलते हैं एक और ऐसे सेशन के साथ में। तब तक यूं ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।